मिशन यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक खास स्वागत लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर बिलारी मुरादाबाद के मेरे सभी होनहार दोस्तों का। मैं हूं आचार्य नितिन जी और आज हम मिलकर भूगोल के अध्याय 4 यानी कृषि को समझने वाले हैं। और हाँ, हम इसे ऐसे समझेंगे कि हर एक बात आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाएगी। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये कृषि है क्या और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद हम भारतीय कृषि की कुछ खासियतों को देखेंगे। फिर हम खेती के अलग अलग तरीकों के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम उन चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी चर्चा करेंगे जो आज हमारी खेती के सामने हैं। तो चलिए शुरू करें। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, और यकीन मानिए ये परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी सवाल है कि कृषि का असली मतलब क्या है और हमारे देश के लिए इसका क्या महत्व है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, जब हम कृषि कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ खेत और फसलें आती हैं, लेकिन असल में ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कृषि का मतलब सिर्फ फसल उगाना ही नहीं, बल्कि इसमें पशुपालन, मछली पालन और बागवानी मतलब फल फूल उगाना भी शामिल होता है। तो ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है। ये बात तो हम सबने सुनी है ना, कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? वो क्या वजह है जो कृषि को इतना इतना ज्यादा जरूरी बना देती है? इसका जवाब छिपा है इसके 4 मजबूत स्तंभों में। पहला और सबसे जरूरी, ये हमारे जीवन का आधार है। जो खाना हम खाते हैं वो यहीं से आता है। दूसरा, ये रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। जरा सोचिए, हमारे देश की लगभग आधी आबादी को काम यहीं से मिलता है। तीसरा, ये हमारी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा है और कई उद्योगों को कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। और चौथा, ये हमें खाद्य सुरक्षा देता है, मतलब हमें अपने खाने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो अब ये तो साफ हो गया कि कृषि का महत्व क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय कृषि की अपनी क्या पहचान है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी खेती को दुनिया से अलग बनाती हैं? ये एक और जरूरी सवाल है कि भारत में कृषि की खासियतें क्या हैं। इसका जवाब देने के लिए हमें इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो क्या हैं वो खासियतें? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमारी खेती आज भी बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है, मतलब बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी। दूसरी बात, ज्यादातर किसानों के पास जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। तीसरी खासियत यह है कि खेती में आज भी पारंपरिक तरीकों और शारीरिक मेहनत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आखिर में यहाँ मिश्रित खेती का चलन है, यानी किसान फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम भारतीय कृषि की पहचान को समझ चुके हैं। अब वक्त है ये जानने का कि यहाँ खेती के अलग अलग रूप या तरीके कौन से हैं। सवाल उठता है कि कृषि कितनी प्रकार की होती है। चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर खेती के 2 बड़े प्रकार हैं और इनका फर्क इनके मकसद से तय होता है। एक है निर्वाह कृषि, जिसे हम कह सकते हैं अपने गुजारे के लिए खेती। इसमें किसान बस उतनी ही फसल उगाता है जिससे उसके परिवार का काम चल जाए। दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि, यानी बाजार में बेचने के लिए खेती। इसका मकसद साफ है, फसल बेचकर मुनाफा कमाना, और इसके लिए ज्यादा पैसा और नई तकनीक की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 2 मुख्य प्रकारों के अलावा भी कुछ और तरीके हैं, जैसे कि मिश्रित खेती, जिसमें फसल और पशुपालन एक साथ किया जाता है। फिर आती है स्थानांतरण कृषि, जिसमें जंगल के किसी हिस्से को साफ करके कुछ समय के लिए खेती की जाती है। और एक है रोपण कृषि, जिसमें चाय, कॉफी या रबड़ जैसे किसी एक ही फसल के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के विषय के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर, कि हमारी कृषि के सामने आज क्या क्या चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसमें आपको न सिर्फ समस्याएं बतानी होती हैं, बल्कि उनके सुधार के उपाय भी लिखने होते हैं। तो इस पर खास ध्यान देते हैं। अगर हम समस्याओं की बात करें तो वो सच में काफी बड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है मानसून का कोई भरोसा ना होना, जिससे सूखे का खतरा बना रहता है। फिर सिंचाई की सुविधाओं की कमी है। लगातार खेती से जमीन की ताकत कम हो रही है और किसानों के खेत भी बहुत छोटे हैं। और इन सब के ऊपर किसानों की अपनी आर्थिक हालत भी बहुत मजबूत नहीं होती। तो फिर उपाय क्या हैं? देखिए, इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है।
सबसे पहला कदम है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, जैसे नहरें और ट्यूबवेल बनाना, ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो। दूसरा, खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, जैसे अच्छे बीज और नई मशीनें। तीसरा, सरकारी योजनाओं का सही से इस्तेमाल करना, जैसे फसल बीमा, एमएसपी और आसान कर्ज। और चौथा, जैविक खेती को अपनाना, ताकि जमीन की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय कृषि हमारे देश की नींव है। इसकी अपनी कुछ पारंपरिक विशेषताएं हैं, लेकिन ये आधुनिक चुनौतियों से भी जूझ रही है। और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें उत्पादन की मांगों और पर्यावरण की ज़रूरतों के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। और इसी के साथ मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा। अपने देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए हम आधुनिक तकनीक और जैविक खेती के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।